गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजकुमार। आज मैं अपना सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ पावर शेयरिंग को लेकर, सिविक्स का चैप्टर 1 क्लास 10th का। पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग आने की यात्रा हमने शुरू की। फिर हमने इसके लिए दो उदाहरण लिए, बेल्जियम का और श्रीलंका का। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन में हमने देखा कि किस तरह डच और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज बोलने वालों ने वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की। फिर हमने श्रीलंका में देखा किस तरह सिंगला और तमिल लोगों ने की संरचना के बारे में पढ़ा। फिर वहाँ पर किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई। आज हम श्रीलंका में स्थापित उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि श्रीलंका में किस पावर शेयरिंग को लेकर किस तरीके को डेमोक्रेसी में अपनाया गया। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग के अंदर मैजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी कि एक ही जाति के समूहों की ज़्यादा संख्या का शासन स्थापित होना किसके ऊपर? अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर, मिनोरिटीज के ऊपर। श्रीलंका एमर्ज माने उत्पन्न हुआ एज इंडिपेंडेंस कंट्री, एक आज़ाद देश के रूप में इन 1948 में, यानी कि श्रीलंका 1948 में एक आज़ाद देश बना। वहाँ पर लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो गई। अब उन्होंने किस तरीके को पावर शेयरिंग के वहाँ पर स्थापित किया? द लीडर्स माने नेता ऑफ किसके? सिन्हला जो वहाँ की लैंग्वेज थी। सिंहला समुदाय जो नेता थे सिंहला समुदाय के सौट माने उन्होंने बढ़ाना चाहा, जमाना शुरू कर दिया। सिक्योर यानी कि सुनिश्चित, और डोमिनेंस माने प्रभुत्व ओवर गवर्नमेंट सरकार के ऊपर, बाय वर्ची ऑफ देयर मेजोरिटी माने अपनी बहुसंख्यक क्षमता को लेकर उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। किसने? सिंहला कम्युनिटीज यानी कि सिंगला समुदाय ने, जिनकी जनसंख्या 74% थी, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। अब इसके बाद ये कहता है एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या निकला इसका परिणाम निकला जिनकी संख्या मिनोरिटीज में थी, जो श्रीलंका में अल्पसंख्यक थे, जो इंडियन तमिल थे या जो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले थे, जो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्ट ए सीरीज ऑफ मैजिटेरियंस मेजोर टू एस्टैब्लिश सिंगला सुप्रीमेटी। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम निकला द डेमोक्रेटिकली का मतलब जो लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड माने चुनी हुई, गवर्नमेंट माने सरकार थी, एडोप्टेड उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया। क्या स्वीकार करेगी? वो ये कहता है एक सीरीज, उसने एक श्रृंखला स्वीकार की, एक श्रृंखला बना ली। किसकी? मैजिटेरियन माने बहुसंख्यवाद के अनुसार। बहुसंख्यवाद क्योंकि उनकी संख्या में ज्यादा थी। मेजोर टू एस्टैब्लिश ताकि स्थापित किया जा सके किसकी? सिन्हला सुप्रीमेसी माने सर्वोच्चता, यानी कि सिन्हला लैंग्वेज के जो लोग थे उनकी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए उनकी बहुसंख्यकवाद में एक बहुत बड़ी सीरीज जो थी उसे वहां की गवर्नमेंट ने एडॉप्ट कर लिया। कौन सी गवर्नमेंट ने? जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी। किसका परिणाम था ये? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र में बहुसंख्यवाद यानी कि मैजिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंग वहां पर क्या चुना गया था? एक बहुसंख्यक सरकार को चुना गया था। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तब जैसे ही इनकी सरकार बनी सिंगला समुदाय की, उन्होंने एक्टों को, कई कानूनों को पास करना शुरू कर दिया। नेचुरली बात थी किसके फेवर में? अपने समुदाय के फेवर में। ऐसे ही हम कुछ कानूनों की बात करने जा रहे हैं कि श्रीलंकाई सरकार ने सिंगला समुदाय की सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए कौन कौन से एक्ट पास किए। इन 1956 क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। इन 1956 में एन एक्ट माने कानून, एक कानून वाज
पास किया गया। टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज माने पहचान दिलाने के लिए, किसको पहचान दिलाने के लिए? सिंगला लैंग्वेज को। क्या? एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि सिंगला लैंग्वेज ही सरकारी भाषा चुनी जाएगी। थस डिसरिगार्डिंग तमिल, डिसरिगार्डिंग का मतलब एक दरकिनार कर देना, और उन्होंने तमिल लैंग्वेज को एक किनारे कर दिया और सुप्रीमेसी किसकी कर दी? सिंगला लैंग्वेज की। द गवर्नमेंट फेवर, दूसरा कानून क्या बनाया? जो गवर्नमेंट बनी सिंगला समुदाय की, उसने फेवर सिंगला एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब जो भी चुने जाए या जो नौकरियों के लिए उम्मीदवार आए, या जो भी एप्लीकेंट नौकरी के लिए आए, उन्होंने सबसे पहले फेवर लिया सिंगला लैंग्वेज बोलने वालों का। किसके लिए? यूनिवर्सिटी पोजीशन, यानी कि विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालयों में नौकरी देने के लिए और गवर्नमेंट देने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्तियों को, और तमिलों को एक किनार कर दिया। अगर ऐसा किया जाए तो एक नई पोजीशन हम सोच सकते हैं कि तमिल लैंग्वेज बोलने वालों पर इसका क्या असर पड़ना शुरू होने वाला था। तीसरा कानून उन्होंने बनाया, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान बना दिया गया, डेट द स्टेट, और उसमें कहा गया जो राज्य है सेल्फ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माने रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा, फोस्टर, फोस्टर माने आगे प्रोत्साहन देगा, बढ़ाएगा, किसको? बुद्धिज्म, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को, क्योंकि सिंगला लैंग्वेज मानने वाले सिंगला समुदाय बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानते थे। इसलिए हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कानून पास कर दिया गया। यह कहता है ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। ये कहता ऑल दीज गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट थी सिंगला समुदाय की, मेजोर, मेजोर माने कदम उठाती जा रही थी, आफ्टर वन आफ्टर, सबसे पहले उन्होंने उठाया सिंगला लैंग्वेज को आगे बढ़ा दिया, दूसरा उन्होंने कदम उठाया सिंगला लैंग्वेज बोलने वालों को सरकारी जॉब देनी शुरू कर दी, तीसरा उसने उठाया सिंगला समुदाय जो धर्म को मानता था बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये एक के बाद एक के बाद एक जो सिंगला गवर्नमेंट श्रीलंका में नए नए कानून निकालती जा रही थी, तो ये कहता है ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, इनकरेज इसने बढ़ा दिया द फीलिंग, भावनाओं को, किसकी भावनाओं को? एलिनेशन, एलिनेशन माने होता है अलगाव, अलगाव माने एक दूसरे से, एलिमिनेट, उन्हें लगने लगा कि हम बहुसंख्यवाद जो सिंगला समुदाय है उससे क्या जा रहे हैं? अलग होते जा रहे हैं। ऐसी भावनाएं उसके अंदर फीलिंग होने लगी, किसके अंदर? श्रीलंकन तमिल के अंदर। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिंगला लैंग्वेज के लिए किया जा रहा था, तमिलों के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा था। इसका परिणाम बुरा होना था। क्यों? क्योंकि तमिल लोग आखिर में उन्होंने संघर्ष के लिए कदम उठाने का, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने का फैसला कर लिया। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम निकला, जो रिलेशन, जो संबंध था बिटवीन किसके बीच में? सिंगला लोगों के बीच में और तमिल कम्युनिटीज और तमिल समुदायों के बीच में था, स्टीम्ड ओवर टाइम। स्टेंड का मतलब गहरा होते जाना, एक गहरी खाई बनते जाना, समय के साथ साथ उन लोगों के बीच में एक गहरी खाई बननी शुरू हो गई। नाउ अब जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने लॉन्च करने शुरू कर दिए, क्या? पार्टीज, अपने अलग से दल बना लिए, एंड स्ट्रगल माने संघर्ष करना शुरू कर दिया। फोर किसके लिए करेंगे? ताकि रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन माने मान्यता मिलनी शुरू हो, किसको मान्यता मिलनी शुरू हो? ऑफ तमिल। भाई तमिल लोगों को भी तो मान्यता मिलनी शुरू हो, कुछ तमिल के भी नेता बने वहां पे, कुछ तमिल के लिए भी आगे बढ़ने के लिए काम करे। इसलिए जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने अपनी पार्टी, अपने दल लॉन्च किए और उन्होंने क्या करना शुरू किया? स्ट्रगल करना शुरू किया ताकि मान्यता मिले तमिल को। एज कैसे? कि तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, और फॉर रीजनल ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, उनके क्षेत्र को भी स्वतंत्रता दी जाए कि वहां पर भी उनके नेता चुने जाएं,
एंड ये कहता है इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो नौकरी के समान अवसर सिंगला लैंग्वेज वालों को मिल रहे हैं, ऐसे ही अवसर श्रीलंका में तमिल लोगों को भी मिलने शुरू हो। इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया ताकि सिक्योर माने वो सुरक्षित हो, उन्हें भी शिक्षा मिली एजुकेशन के बारे में और जॉब के बारे में। इसके लिए उन्होंने डिमांड उठानी शुरू कर दी। लेकिन जो श्रीलंका के क्या कहते हैं बहुसंख्यवाद की सरकार थी, सिंगला कम्युनिटी की जो सरकार थी, उसने ये मानने से इनकार कर दिया। बट देयर डिमांड, लेकिन उनकी जो मांग थी वाज रिपीटली का मतलब एक किस्म से रिपीटली डिनाइड का मतलब होता है वंचित कर देना, अस्वीकार कर देना। श्रीलंकन तमिल ने जितनी भी ये डिमांड की थी, सारी डिमांडों को अस्वीकार कर दिया गया। श्रीलंका सिंगला कम्युनिटी वालों ने इसे मानने से बिल्कुल पूरी तरह से इनकार कर दिया। इसलिए जो डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, जो अविश्वास था बिटवीन किसके बीच में, दो समुदायों के बीच में, टन माने वो बदल गया इनटू ए सिविल वार, एक गृह युद्ध वहां पर शुरू हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि हमने श्रीलंका की एथिक पोजीशन हमने पहले वीडियो में देखी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस वीडियो में हमने देखा श्रीलंका आजाद हुआ, वहां पे सिंगला कम्युनिटी भी आई, लेकिन वहां पे तमिल लोगों को दरकिनार कर दिया गया। उन्हें एक किस्म से अपने देश से निकाले की तरह एक साइड में कर दिया गया, जिस कारण तमिल लोगों को अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए आवाज उठानी पड़ी, जिसका परिणाम क्या निकला, वहां पर सिविल वार माने गृह युद्ध हो गया। इस प्रकार आज हमने देखा कि पावर शेयरिंग का श्रीलंका में कैसा रूप उभर कर सामने आया जब उन्होंने मेजोरिटेरिज्म यानी कि बहुसंख्यवाद को अपनाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो सकूं। अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।